स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 27 फरवरी के लिए इंग्लिश कोर का ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि जेकबोर्ड के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2020 का है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले आप बात को ध्यान सुनिए, ठीक है। ये 2020 का है और 2024 में जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, ठीक है, वो 2020 के पैटर्न पर ही जारी हुआ, ठीक है। जिस प्रकार से 2020 के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछा गया उसी प्रकार का मॉडल पेपर में इस बार क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको दोस्तों 2020 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना बनता है और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका जो वीडियो है दोस्तों क्लास 11 के तीनों स्ट्रीम, चाहे दोस्तों आप आर्ट्स से हैं, ठीक है, चाहे आर्ट्स से हैं, ठीक है, कॉमर्स से हैं या फिर दोस्तों साइंस से, तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक का दोस्तों हम सॉल्यूशन हिंदी के साथ आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों पैटर्न एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है, एक आइडिया भी लग जाएगा और क्वेश्चंस भी यहाँ से आने का बहुत ही ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। क्योंकि जेकबोर्ड हमेशा नया क्वेश्चंस नहीं बनाता है, ठीक है। हम लोग दोस्तों 6 नंबर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके आगे वाला जितना भी वो पेसेज का प्रश्न है तो पेसेज हमेशा एग्जाम में अलग देता है, ठीक है। कहता है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स ये कहां पर आपको लिखा जाता है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, स्पीच राइटिंग में या फिर नोटिस राइटिंग में। तो देखिए यहां पर अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स देते हैं तो आपका स्पीच राइटिंग में इसको लिखते हैं, ठीक है, थैंक्स गॉड, ठीक है। चलिए 7 नंबर, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। फॉर्मल लेटर दोस्तों हमेशा कौन से शब्द से स्टार्ट होता है? तो फॉर्मल लेटर हमेशा याद रखिएगा वो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेंडर एड्रेस यानी कि जहां भेजा जा रहा है, ठीक है। चलिए जहां से भेजा जा रहा है, ठीक है। उसका बाद दोस्तों 8 नंबर का था कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, यानी कि कंक्लूजन आर्टिकल राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर, वार्निंग एंड अपील, ठीक है, या फिर सजेशन। तो देखिए कंक्लूजन कहने का मतलब है अगर कोई आर्टिकल आप लिखते हैं, ठीक है, तो उस आर्टिकल में जो भी आप चीज बताए हैं उसका एक छोटा सा सारांश बनता है, ठीक है। उसमें आप पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात लिखते हैं, तो इसमें दोस्तों क्या इंक्लूड नहीं होता? वार्निंग इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। चलिए बाकी सब चीज इंक्लूड होता है, ऑर्डर है, सजेशन, अपील है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, इसको शेयर कीजिए, उसको शेयर कीजिए, अपील कर रहा, सजेशन कर रहा, ठीक है। चलिए 9 नंबर, फ्रेंड आई माई वेयर ग्रैंड मदर एंड गुड, ठीक है। कुछ इस प्रकार का दोस्तों दिया गया है और कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस द अबव गिवन सेंटेंस, ठीक है। ये जो गिवन सेंटेंस दिया है इसका करेक्ट आपका जो ग्रामेटिकली सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार का 2 प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा 27 फरवरी को, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहा है सभी को देखिए, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड आई माई वेयर, ठीक है, ग्रैंड मदर एंड गुड, इस प्रकार से दिया गया है। इसको अगर आप सजाइएगा तो सबसे पहले हो जाएगा आई एंड माई मदर वेयर गुड फ्रेंड, यानी कि मैं और अपना जो मेरा जो दादी है हम दोनों अच्छा दोस्त हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ए कार रन ओवर द डॉग, ए कार रेन ऑन द डॉग, ए कार रेन ओवर द डॉग, ए कार रेन इन द डॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए कार रेन ओवर द डॉग। इसका मतलब है कि वो जो डॉग यानी कि कुत्ते पर से गाड़ी जो है निकल गई, गुजर गई, ठीक है। चलिए 11 में दोस्तों मलेरिया डैश आउट इन द सिटी, ठीक है। तो मलेरिया कहाँ है? सिटी, मलेरिया जो सिटी है कहाँ है, ठीक है। आउट है मतलब कि ब्रेक लगेगा, कि ब्रेक्ड लगेगा, कि हैज ब्रोकन लगेगा, कि हैज बीन ब्रेकिंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 11 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मलेरिया हैज ब्रोकन, ठीक है, आउट इन द सिटी, यानी कि जो उस सिटी से वो अलग है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर था थीप डैश रेड हैंडेड, यानी कि थीप को कैसे पकड़ा गया? लाल हाथ के द्वारा, रंगे हाथ बोलते हैं ना, रंगे हाथ, यानी कि वाज काउज्ड, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों कुछ आपका एक्स्ट्रा गिवन दिया गया, इसको पढ़ना है, 13 से 15 का प्रश्न का जवाब देना। A sweet face my mother died was before I born and she which appears to have since last washed, ठीक है, whereas their travelly transist feet, इस प्रकार से दिया गया। चलिए इसका प्रश्न का जवाब देखते हैं। तो जैसे ही दोस्तों कहा द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोड, ठीक है, सोवेड वाज डेट ऑफ, इस प्रकार से दिया गया। मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखें कि तस्वीर में जो प्यारा जो चेहरा है वो दिख रहा था, वो यही था, क्या था, कौन था? तो ये जो चेहरा, स्वीट चेहरा जो दिख रहा है कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर 13 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, नरेटर मदर था, ठीक है, नरेटर मदर, यानी कि माय मदर जैसे कि दिया तो इस प्रकार से नरेटर मदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
जब द फोटोग्राफ वाज टेकन, तो फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था, ठीक है। यानी कि फोटोग्राफ का जो तस्वीर है कहाँ तस्वीर खींची गई कहाँ, तो यहाँ पर दोस्तों तस्वीर जो खींची गई ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका व्हेन द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, ठीक है। यानी कि जब वर्णनकर्ता का जन्म नहीं हुआ तो तब जो है फोटोग्राफ जो खींचा गया था, यानी कि फोटो खींचा गया था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है 15 नंबर द वर्ड, ठीक है, ट्रांसिस्ट मीन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि क्षणिक शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका जो मतलब बनता है वो बनता है क्या बनता है, मोमेंट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हो गया, हम लोग देखें तो क्षणिक का मतलब होता है आपका क्षणिक, ठीक है। क्षणिक का मतलब क्षणिक, ठीक है। ये दोनों मतलब दोनों का मिलता जुलता एक है, ठीक है। ट्रांसिस्ट उसका मतलब भी क्षणिक है और मोमेंट्री का मतलब भी क्षणिक होता है, यानी कि दोनों का मतलब क्षणिक है, ठीक है। चलिए 16 What time of day is described in the poem The Laburnum Tub, ठीक है। द लेबर्नम टब में दोस्तों कौन सा डेज को डिस्क्राइब किया गया है, तो 16 का करेक्ट आंसर है आफ्टरनून को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, दोपहर के समय को। चलिए आगे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, ठीक है। मतलब दोस्तों कहा है आपसे प्यारा से बोली बोल के कहता है सितंबर का सूरज का प्रकाश कैसे दिखाई देता है, तो सितंबर का जो सूरज का प्रकाश है पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि येलो तरह का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए 18 द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द रेन इज, ठीक है। मतलब दोस्तों कहता है कि वर्षा का उद्गम स्थान है कहाँ है दोस्तों, तो 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा द स्काई, ठीक है, आसमान में। चलिए 19 में दोस्तों कहता है द पोएट वांट टू नो, मतलब पोएट है वो जानता है, क्या जानता है, तो पोएट वांट टू नो जानता है, सो क्या जानता है, तो यहाँ पर हो जाएगा द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी वो अपना बचपन खो दिया गया है। पोएट जान रहा है कि मेरा बचपन खो गया, ठीक है, आपका भी बचपन खो गया, मेरा भी बचपन खो गया। चलिए 20 नंबर हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है। हेल और हेवन दोस्तों कहाँ पर फाउंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नर्क और स्वर्ग कहाँ नहीं मिला है, ठीक है, कहाँ नर्क और स्वर्ग, ठीक है, नहीं मिल सके कहाँ, तो जियोग्राफिक बुक में नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 21 द फादर इज रेडी टू, ठीक है, तो पिता दोस्तों किसके लिए रेडी था, ठीक है, तो यहाँ पर 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फॉर गिव हिम, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला है कि पिता तैयार है, ठीक है, किस लिए, तो पिता तैयार है तो फॉर गिव हिम। चलिए 22 व्हाट इज द ग्रैंडमदर डू इन द आफ्टरनून, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दादी जी ने दोपहर में क्या किया, तो दादी जी ने दोपहर में क्या किया, ठीक है, चाय पी रहे थे, नहीं सर, तो फीड द स्पैरो, ठीक है, यानी कि चिड़िया को, ठीक है, क्या कर रहे थे, तो खाना खिला रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर व्हेन डिड द नरेटर, ठीक है, गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पूछा दोस्तों कि कथावाचक गॉर्डन कुक ऑस्ट्रेलिया के लिए कब रवाना हुए, ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएगा जुलाई 1976 में रवाना हो चुके हैं, ठीक है। चलिए 24 में दोस्तों कहता है कि वो डिस्कवर्ड किंग टूट टॉम इन 1922, ठीक है। यानी दोस्तों इस प्रकार से आपसे पूछा कि 1922 में किंग टूट की कब्र की खोज किसने की, ठीक है, 1922 की बात है। 1922 में जो है किंग, यानी कि आपका जो 1922 ईस्वी में किंग टूट का कब्र की खोज कौन किया, तो हावर्ड कार्टर ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 25 नंबर दोस्तों द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड इन, ठीक है, सबसे पहले ग्रीन पार्टी एस्टैब्लिश किया गया न्यूजीलैंड में कब किया गया, तो यहाँ पर 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 नंबर 1972 में, ठीक है। चलिए 1972 में। नेक्स्ट दोस्तों टेप्लो इज ए बेबी ऑफ, टेप्लो दोस्तों बेबी है, कितना वर्ष की बेबी थी, ठीक है, तो टेप्लो जो है वो आपका मात्र 16 साल की लड़की थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए आगे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का था प्रोफेसर गेटेंडो है, ठीक है, इंटरेड फॉर बिल्डिंग टू मीट हिज, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ठीक है, प्रोफेसर गेटेंडो उनसे मिलने के लिए फोर्ब्स बिल्डिंग में दाखिल हुए, किससे मिलने के लिए, तो 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 204 हो जाएगा सन से अपने बेटा से मिलने के लिए, ठीक है। 28 नंबर द नरेटर निक, ठीक है, मिडल्टन मैट, ठीक है, नॉर्वे इन अ स्मॉल एंड डार्क कैफ इन, ठीक है, कथावाचक के निक, ठीक है, मिडलन नॉर्वे से छोटा और अंधेरे फैके में मिले, क्यों मिले, किससे मिले, ठीक है, तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, डार्सिन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे तो 29 नंबर का था हु वाज जॉन ब्यूरो, जॉन ब्यूरो कौन है दोस्तों आपसे पूछा गया है,
तो जॉन वेरो दोस्तों सिंपल सा आदमी था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 19 का 29 का हो जाएगा ऑप्शन में 2, ठीक है, वह फार्मर था। जॉन वेरो कौन था? फार्मर, किसान था। चलिए 30 द नरेटर डाउटर वाज, ठीक है, द नरेटर डाउटर्स वाज मिस्टर, ठीक है, एज विजिट द एड्रेस, ठीक है, यानी कि कथावाचक श्रीमती स्विफ्ट के व्यक्ति पता बताती है कब। तो यहाँ पर दोस्तों 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों 29 का क्या आ गया? 2 ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा 1 नंबर 46, ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट। चलिए कौन सा नंबर बताए? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 31 वेयर डिड रंगत गो टू स्टडी, ठीक है, रंगत अपना स्टडी के लिए कहाँ गया? वो अपना स्टडी के लिए बैंगलोर गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 32 हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, ठीक है, आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर कौन था? इतिहास का शिक्षक कौन था दोस्तों? तो मिस्टर ब्राउन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 33 नंबर डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमेटिंग, ठीक है, डोमेंटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है, थोड़ा सा इसका हिंदी हम लोग समझें, ठीक है, तो क्या बोलता है कि 33 नंबर कहता है मजबूत और प्रभुत्वशाली है। कौन दोस्तों? कौन? तो 33 का सर वही कौन? क्लेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर, ठीक है। 34 शायद सफर्ड ऑफ, ठीक है, शायद सफर ऑफ विच डिजीज, ठीक है, डिसीज, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि शायद किस बीमारी से पीड़ित था, ठीक है। तो शायद दोस्तों जो कौन सी बीमारी से पीड़ित था? तो कैंसर से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर, ठीक है, जोइस वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड आफ्टर डैश ऑफ द मैरिज, ठीक है, यानी दोस्तों कहा गया है इसमें प्रश्न के अनुसार उत्तर देखें तो जो कि पत्नी अपनी शादी के बाद एक बच्चे को उम्मीद कर रही थी, कितना साल की? तो ठीक है 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 20 साल, ठीक है। चलिए 36 नंबर का था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा कौन सा लिखा गया है, ठीक है, इसमें से, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द टेल ऑफ द मेलन सिटी, ठीक है, जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। चलिए 4 और प्रश्न बचा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए एक और जरूरी बात, अगर आप इसी पैटर्न पर दोस्तों अगर गैस पेपर परचेज करते तो और अच्छी बात है, ठीक है। और इसी पैटर्न पर मैं आपके लिए गैस पेपर को बनाया हूं, ठीक है, जिसका नाम दोस्तों हल्का गैस पेपर है। और ये जो गैस पेपर वो मात्र 40 रुपये में मिलेगा, ठीक है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस को, कॉमर्स को, ठीक है। जो गैस पेपर है दोस्तों इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा, व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आपको मात्र 40 रुपये पे करना होगा, ठीक है। QR कोड आपको सेंड किया जाएगा, चाहे किसी तरह से आप पेमेंट को कर दीजिए। गैस पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा जो कि इसी पैटर्न पर आधारित है और एग्जाम में क्वेश्चंस आने का बहुत मस्त चांस है, ठीक है, इधर 90 पार एकदम चांस हम लोग से ला देंगे इस बार, ठीक है। तो उसको अगर परचेज करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, मात्र 40 रुपये में आपको मिल जाएगा आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, मात्र 40 रुपये में, ठीक है। तो जल्दी जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और गैस पेपर को परचेज कीजिए, इसी पैटर्न पर गैस पेपर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 37 व्हाट वाज द एज ऑफ शिव, शिव का कितना साल था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जो 3 ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, यानी कि 7 साल का, ठीक है। चलिए आगे 38 नंबर कहता है हो रियली, ठीक है, अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या पूछा है सर? यहाँ पर आपसे पूछा है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है, को वास्तव में किसने समझा? कौन समझा दोस्तों उसको अच्छा तरह से? उसको समझा था मैथमेटिक्स टीचर ने, ठीक है। चलिए 39 वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड, ठीक है, यानी कि जो है रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन दोस्तों आपके कहाँ स्थित है सर जी? ये तो चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न दोस्तों कहता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ पोएम के पोएट कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर 2 नंबर, ठीक है, शियरली टॉब्सन, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको जो है 40 रुपये पे कर दीजिएगा, गैस पेपर व्हाट्सअप पर मिल जाएगा। एग्जाम में बहुत ही कम समय है, जल्दी जाइए व्हाट्सअप कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ने में लग जाए। चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं नेक्स्ट।